नमस्कार। देखिए, आध्यात्मिक सफर में ना अक्सर दो ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सब उलझ जाते हैं। पहला, जब दिल की आवाज कुछ और कहे और गुरु का बताया रास्ता कुछ और लगे। और दूसरा, जब हम चाहकर भी दूसरों में कमियां देखने की आदत से यूं कहें कि बच नहीं पाते। तो आज चलिए इन्हीं दोनों चुनौतियों का हल समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी दुविधा की बात करते हैं जो अक्सर किसी भी साधक के मन में एक टकराव सा पैदा कर देती है कि भाई करें तो क्या करें, जब अपनी श्रद्धा तो एक तरफ खींच रही हो और गुरु का बताया रास्ता दूसरी तरफ। और ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है, ये तो असल में हमारी निष्ठा की, हमारी आस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हाँ, इसी को कहते हैं गुरु भक्ति की दुविधा। सोचिए, एक तरफ है हमारा दिल जो किसी एक भगवान के स्वरूप में पूरी तरह डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ है हमारे गुरु जिनका सम्मान हमारे लिए सबसे बढ़कर है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी और स्वरूप की भक्ति करते हों। बस यहीं से वो अंदर का संघर्ष शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष है ना, जहां लगता है कि अब तो चुनना ही पड़ेगा। क्या अपने दिल की माने, अपनी भक्ति को चुने, या फिर उस गुरु के प्रति वफादार रहें जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। और ये चुनाव ये इंसान को आध्यात्मिक तौर पर बहुत अकेला महसूस करा सकता है। लेकिन पता है, इस दुविधा का हल एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मिसाल में छिपा है। गुरु इस कश्मकश को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चा संत वो एक कल्पतरु जैसा होता है। तो ये कल्पतरु आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा चमत्कारी दिव्य पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर इच्छा पूरी करता है। और यहाँ एक सच्चे संत की तुलना ठीक इसी पेड़ से की गई है। मतलब वो किसी एक रास्ते या एक तरह की भक्ति को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उनके अंदर हर तरह की सच्ची श्रद्धा को सींचने की, उसे और मजबूत करने की ताकत होती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी सीख का निचोड़ है। एक असली गुरु कभी भी हमारी भक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे और गहरा बनाएगा। हम जिस भी भावना, जिस भी विश्वास के साथ उनके पास जाएंगे ना, वो उसी को सींचकर और बड़ा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल सही ही मिलेगी। अगर हमारी भक्ति अपने इष्ट में पहले से ही गहरी है, तो गुरु का आशीर्वाद उसी को और मजबूत कर देगा। और अगर हम अभी रास्ता तलाश ही रहे हैं, तो गुरु की संगत में हमारे अंदर अपने आप एक नई सच्ची भक्ति जाग जाएगी। मतलब दोनों ही सूरतों में फायदा हमारा ही है। गुरु तो इसका उदाहरण अपनी जिंदगी से ही देते हैं। वो कहते हैं, देखो, मैं तो प्रिया लाल का उपासक हूँ, लेकिन मेरे पास अगर देवी काली का कोई भक्त भी आएगा ना, तो वो यहाँ से संतुष्ट होकर ही जाएगा, कभी निराश नहीं होगा। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं है, ये तो इस बात को मानना है कि हर रास्ता, हर भक्ति दिव्य है। तो देखिए, जैसे एक सच्चा गुरु हर भक्त को अपनाता है, ठीक वैसे ही एक साधक को भी हर किसी में दिव्यता देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हमारी दूसरी बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी होती है। वो है दूसरों में कमियां देखने की हमारी आदत। तो सवाल उठता है कि ये परदोष दर्शन आखिर है क्या? ये सिर्फ किसी की बुराई करना या आलोचना करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हमारे मन की एक आदत है। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ये आदत हमारे आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। देखिए, परदोष दर्शन की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ किसी की बुराई करने तक की बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो मन में आए एक छोटे से हे भाव से होती है। हे भाव मतलब जब हम किसी को भी अपने से जरा सा भी नीचा समझने लगते हैं। बस यही जो खुद को बेहतर समझने की भावना है ना, वही दोष देखने का बीज बो देती है। तो फिर इस आदत का इलाज क्या है? इसका एक ही समाधान है, अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को ही पूरी तरह से बदल देना। हमें एक ऐसी दिव्य दृष्टि बनानी होगी जो हर किसी में, हर चीज में सिर्फ भगवान को ही देखे। यहां स्क्रीन पर देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है परदोष दर्शन, यानी दोष देखने वाली नजर, जो हर चीज को अच्छे और बुरे के तराजू में तोलती है और हमें माया के जाल में और उलझा देती है। और दूसरी तरफ है भगवत भाव, यानी दिव्य दृष्टि, जो सब में उसी एक परमात्मा को देखती है, हमें इस अच्छे बुरे के भेद से ऊपर उठाती है। और सच मानिए, यही मुक्ति का असली रास्ता है। और ये सीख कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें तो हमारे शास्त्रों तक जाती हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मतलब मुझे वो भक्त सबसे प्यारा है जिसके मन में किसी भी जीव के लिए जरा भी द्वेष या दुश्मनी का भाव न हो। ये तो सबके लिए प्रेम का सबसे ऊंचा आदर्श है। और इसे अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका क्या है?
एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, सिया राममय सब जग जानी। मतलब ये जान लो कि ये पूरा संसार सीता और राम का ही स्वरूप है। बस जब हमें हर इंसान में, हर जीव में वही भगवान दिखने लगेंगे तो फिर सोचिए, दोष देखने के लिए जगह कहां बचेगी। गुरु हमें इस माया के जाल के बारे में चेतावनी भी देते हैं। ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। देखिए, शुरू होता है दूसरों में अच्छा बुरा देखने से, फिर हम उनकी तारीफ या बुराई करने लगते हैं, और आखिर में यही तारीफ और बुराई का चक्कर हमारे दिल को ही मैला कर देता है, हमें घमंड और नफरत में फंसा देता है। इसीलिए अगर हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों से तो सख्ती से बचना ही होगा, जैसे कि परदोष दर्शन यानी दूसरों में दोष देखना, परदोष चिंतन यानी उनके दोषों के बारे में सोचना, और परदोष श्रवण यानी किसी की बुराई सुनना। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी बात जिसमें भगवान की चर्चा ना हो, वो बहुत जल्दी दूसरों की अच्छाई बुराई की चर्चा में बदल जाती है और हमारे मन की शांति भंग कर देती है। तो कुल मिला के इस दूसरे हिस्से का सार बस इतना ही है। सबसे बड़ी साधना, सबसे ऊंचा अभ्यास है सब में भगवान का स्वरूप देखना। इसके अलावा हमारी नज़र जो कुछ भी देखती है, चाहे वो किसी के गुण हो या दोष, वो हमें सच्चाई से दूर और दूर ही ले जाता है। तो अंत में एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम सच में अपने मन को इतना साध सकते हैं कि वो हर इंसान में सिर्फ और सिर्फ दिव्यता देखे और अच्छा और बुरा इन ऊपरी लेबलों से पूरी तरह ऊपर उठ जाए? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पूरी यात्रा का असली मकसद है।